अगर आपको या आपके परिवार में जो भी लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, महिला है, पुरुष है, आपके दादा है, नाना है, नानी है, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को सीने में जलन हो रही है, लगातार खांसी आ रही है, रात भर खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में जलन जलन के साथ अकड़न जकड़न सी लग रही है, घरघराहट की आवाज़ आती है, लगातार खांसी चलती है, रात भर खांसी चलती है, खांसी में थूक यानी कफ यानी बलगम आ रहा है, गले में खराश हो रही है, गले में खिचखिच, गले में लाल जैसा लग रहा है, बोलने में, खाने पीने में, निगलने में दिक्कत हो रही है और लगातार खांसी के साथ बलगम यानी कफ आ रहा है। रात भर खांसी होने के बाद सुबह भी उठते से ही खांसी हो रही है। खांसी के लिए, खांसी से राहत दिलाने के लिए सबसे बेस्ट, बेहतरीन, शानदार सायरप की आज बात करेंगे। 3 से 5 दिनों के भीतर जैसी भी खांसी हो, आपकी खांसी में तुरंत आराम देगी ब्रोमहेक्सिन सायरप के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो ये देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे खांसी यानी कफ के लिए सबसे बेस्ट, बेहतरीन दवाई ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सायरप के बारे में। ये जो दवाई है आप देख सकते हैं, पास से मैं दिखाऊं आपको। इस दवाई के बारे में बात करेंगे। 50 ml का ये सायरप है और ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपसे कहा, खांसी के लिए बहुत शानदार बेहतरीन दवाई होती है। सबसे पहले खांसी अगर है, सीने में जलन है, अस्थमा, COPD वाले जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग मरीज हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार, सबसे ज़्यादा दी जाने वाली और ना केवल दी जाती है बल्कि सेफ, सुरक्षित दवाई भी है। ना केवल बच्चों में, महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो पुरुष हों, चाहे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी उम्र वर्ग के लिए शानदार बेहतरीन दवाई के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है, आशा है, होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी चाहिए, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ी सी दया दिखाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से। तो बात करेंगे ब्रोमहेक्सिन सायरप के बारे में। अगर मैं पहले आपको दवाई के बारे में बताऊं तो ये जो सायरप है, व्हाट इज़ ब्रोमहेक्सिन सायरप, दवाई क्या है? म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हिंदी में मैं बात करूं, ये जो दवाई है, बलगम जो है, कफ जो है, थूक जो है, उसको पतला करती है। उसको पतला करके फेफड़ों से बाहर निकालने में मदद करती है। बलगम जो है, कफ जो है, फेफड़ों या जो सांस की नली है वहाँ चिपक जाता है। थूक जो है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वहाँ पे चिपक जाता है, तो जिससे जो है खांसी रुकती नहीं है। लगातार व्यक्ति विशेष को रात में, सुबह उठते खांसी आती है। तो ये जो दवाई है, जो बलगम है, कफ है, थूक है, उसको ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। काम कैसे करेगी? तो जैसे हमने आपको बताया, जो बलगम है, म्यूकस है, उसकी चिपचिपाहट को कम करती है, बलगम को पतला करती है ताकि आसानी से खांसी के साथ बाहर निकल सके और सांस लेने में आसानी करती है। सीने में अगर भारीपन होता है, घरघराहट हो रही है, जलन हो रही है, जकड़न हो रही है, उसको कम करने में ये मदद करती है। उपयोग की अब मैं संपूर्ण बात करूंगा इसके बारे में। सारे उपयोग मैं आपको डिटेल में सरल शब्दों में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहला उपयोग मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्टिव कफ, जिसे हिंदी में बोलूं बलगम वाली खांसी, है ना। जिन भी लोगों को बलगम वाली खांसी यानी थूक आ रहा है, खांसी में कफ आ रहा है, लक्षण क्या रहेंगे उनको? खांसी में छाती में भारीपन, हैवीनेस रहेगा, टाइटनेस रहेगी, जकड़न सी लगेगी, छाती में जलन सी पड़ेगी, छाती में भारीपन, छाती में जकड़न, अकड़न, गला जो है, गले में खराश रहेगी, गले में खिचखिच, बलगम जो है जमा हो जाता है, बार बार खांसी आएगी, रात में ज़्यादातर खांसी आती है और खांसी के साथ उस व्यक्ति विशेष को सांस लेने में दिक्कत और परेशानी होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये लक्षण रहेंगे अगर बलगम वाली खांसी है किसी व्यक्ति विशेष को। तो ये जो लक्षण है, ये जो दवाई है ब्रोमहेक्सिन, बलगम पतला करती है ताकि आसानी से बाहर निकाल के उसे फेफड़ों में जो चिपका बलगम है उसको ढीला करके खांसी को तुरंत और जल्दी से जल्दी राहत देने का ये काम करती है। जो लोग अस्थमा वाले हैं, अस्थमा जिसे दमा भी बोलते हैं हिंदी में, अस्थमा में होता क्या है, सांस लेने में व्यक्ति विशेष को तकलीफ होती है, खांसी के साथ सीटी जैसी आवाज़ आएगी, है ना, छाती में जकड़न, छाती में जलन रहती है। और जो अस्थमा वाले व्यक्ति विशेष हैं उनको रात में और सुबह जल्दी
खांसी बहुत आती है, ठीक है। तो जो अस्थमा के लोग हैं उन्हें अगर खांसी आ रही है, दमा के जो लोग हैं उन्हें खांसी आती है, और खांसी कफ वाली है, थूक वाली है, उनके लिए भी ये शानदार अच्छा काम करती है। ऐसे ही एक और स्थिति होती है सांस के मरीजों में, COPD जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं दोस्तों। लक्षण क्या होते हैं, ये भी एक सांस की, फेफड़ों की समस्या है। इसमें जो है लंबे समय तक खांसी चलती है, सांस फूलती है, जो भी व्यक्ति है उनको जल्दी से सांस फूल जाती है, जल्दी थक जाते हैं वो लोग, सीने में जकड़न, सीने में जलन रहती है, छाती में उनकी जकड़न रहेगी, जलन पड़ती है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, बार बार सर्दी जुकाम की उनको शिकायत रहती है। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है, जो COPD वाले हैं, जो अस्थमा वाले हैं, उनके लिए। बच्चों में अगर हम बात करें, जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, और उनको गीली खांसी, बलगम वाली खांसी अगर है बच्चों को, तो सबसे पहले ये जो शीशी है, ये जो दवाई ब्रोमेक्सिन है वो दी जाती है। लक्षण की हम बात करें, बच्चों में भी बलगम के साथ खांसी आ रही है, नाक बह रही है उनकी ना, रनी नोज है, बार बार गले की सफाई कर रहे हैं, और खाना नहीं खा रहा है आपका बच्चा, और लगातार खांसी कर रहा है, रात भर खांसी आ रही है। तो ये जो है बच्चों के लिए सुरक्षित दवाई है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, सेफ दवाई है। ब्रोमेक्सिन जो है बलगम को तोड़ के बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चे को जो है बेहतर नींद और आराम दोनों मिलता है रात में। ये अगर खांसी आपके बच्चे को है और रात में ज़्यादा खांसी कर रहा है, बलगम वाली खांसी अगर है उसको, तो बहुत ही शानदार सुरक्षित दवाई है बच्चों के लिए। अचानक से खांसी और बलगम वाली सूजन अगर किसी व्यक्ति को है, अचानक तेज खांसी चलने लगी, सीने में दर्द होने लगा, बलगम जो है हरा पीला होने लगा है, बुखार आ रहा है और बुखार के साथ खांसी आ रही है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार ये दवाई है। जो लोग धूम्रपान करते हैं और धूम्रपान के कारण उनको खांसी आती है, आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो, जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांव में अक्सर लोग बीड़ी पीते हैं, तो उनको खांसी बहुत आती है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खांसी आती है और बलगम बहुत आता है उनको, थूकते दिखेंगे आपको, बलगम निकालते दिखेंगे। तो उन लोगों में जो धूम्रपान कर रहे हैं, उनमें धूम्रपान के कारण खांसी आ रही है, लंबे समय से खांस रहे हैं, गले में उनकी खराश है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये जो है उनके लिए भी बहुत शानदार काम करती है। तो ये इसके कंप्लीट उपयोग मैंने आपको बताया। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि इसको लेना कैसे, इसको पीना कैसे, इसका डोज क्या रहेगा, बड़ों में, बच्चों में, छोटों में और महिलाओं में, सभी के लिए अपन डोज की बात करेंगे। दवाई लेना कैसे, सही तरीका क्या है और दवाई के साथ क्या सावधानी आपको रखनी है। डोज की बात करें, अगर खुराक की बात करें, तो जो बच्चे हैं 2 साल से लेके 5 साल के बच्चों में जो है 2.5 ml दवाई दी जाती है। अगर चम्मच की बात करें तो आधा चम्मच है ना, दिन में 3 बार दे सकते हैं। जो बच्चे 6 साल से 12 साल के हैं उन्हें 5 ml दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। जो 12 साल से बड़े जो जितने भी लोग हैं ना, उनको जो है 10 ml 2 बार या 3 बार डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार ये दवाई आप देंगे, और 2 से 3 दिन में ये पूरा आराम देने की, इस दवाई की खासियत ये है कि ये 3 से 5 दिन में जो है आपकी जो खांसी है, मैक्सिमम 7 दिनों में आपकी खांसी जो है पूरी तरीके से ठीक कर देती है। तो ये जो है, अगर किसी के मन में सवाल है कि कब तक लेना रहता है इसको, तो ये जो है 5 से 7 दिन में खांसी जो है लगातार आपको इसको पीना रहेगा, तो खांसी जो है फिर पलट के नहीं आएगी। साइड इफेक्ट हल्के फुल्के हो सकते हैं, मुंह सूख सकता है इस दवाई को पीने के बाद, है ना, हल्का सा जी मतलाने जैसा लग सकता है, बाकी कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट इसके होते नहीं हैं। सावधानी की अगर मैं बात करूं, दवाई जो आप ले रहे हैं, तो दवाई को जो है, दवाई आपको जो है निकालना है और पीना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो है मेजरिंग है ना, इसके माध्यम से, खासकर बच्चों में जब आप दवाई दे रहे हैं, तो ये जो है ढक्कन जो है, मैं आपके इसके ऊपर दिखा देता हूँ, ढक्कन से आप बच्चों को दवाई दें। ज़्यादा डोज, कम डोज नहीं होना चाहिए। दवा लेने के बाद तुरंत लेटना नहीं है आपको, ठीक है। और दवा को जो है दूध के साथ या चाय के साथ नहीं मिलाएं, सीधा ढक्कन में लेना है और पीना है, ठीक है। ये सावधानी आप अपनाएं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं, गर्भवती हैं, पहले 3 माही में, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं, अगर पहले 3 महीने की गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं दूध पिला रही हैं उनके लिए सुरक्षित मानी जाती है, वो ले सकती हैं। और जो बच्चे छोटे हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सुरक्षित दवाई है, और डॉक्टर साहब आपको
कंसल्ट करेंगे, उनकी राय मशवरा लेके सलाह लेके ये आप दवाई लेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी थी इसके बारे में, ब्रोमहेक्सिन सायरप के बारे में। बाजार में आपको बेनाड्रिल के नाम से मिल जाती है, ब्रोमहेक्स के नाम से मिल जाएगी, ब्रोक्सोल के नाम से, म्यूकोलाइट के नाम से, और ये जो है 30 से 40 रुपए की। जेनरिक अगर हम बात करें तो जेनरिक जो है आपको 30 से 40 रुपए में ये सायरप जो है मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी मैं बात करूं ब्रोमहेक्सिन के बारे में, ठीक है। और एक बात ये भी बता दूं, जब आप दवाई लेने जा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अच्छे से शेक कर लें, हिला लें दवाई को, ताकि जो दवाई है आसानी से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिल जाए और अच्छा रिजल्ट, अच्छा फायदा आपको दे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी ब्रोमहेक्सिन सायरप के बारे में। आशा है आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हम मोनेटाइज हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप बेफिक्र कमेंट करें, हम जवाब आपके देंगे। धन्यवाद।